पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर यकबार आप तमाम मुकद्दसीन की खिदमत में ये खाकसार खादम सलाम अर्ज करता है और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं इस खूबसूरत तरीन वक्त के लिए जो मेरी जिंदगी में बतौर बानस मिला है कि मैं आपके साथ मिलकर follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से बरकत पाऊं और फिर इस जिंदगी बख्श कलाम को आप सबों के साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। आप जो हमारे साथ फेसबुक के कई पेजेस पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्काइप आईडी पर मौजूद है, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। हम बात कर रहे हैं जबूर 99 पर, यानी 99 जबूर पर, और इस जबूर में मैं और आप मिलकर आज थोड़ी देर के लिए बहुत कुछ सीखने को है। इस जबूर का जो उन्वान या मजमून है वो है बादशाह राज करता है। रब खुदावन बादशाह है, खुदा कुद्दूस है। इस मौजू पर हम बाहम मिलकर बात कर रहे हैं कि बादशाह राज करता है और खुदा कुद्दूस है, यानी पाक है। और एक बार नहीं, कई बार आपने मेरे साथ मिलकर इस मौजू पर बात की और सीखा भी है, और वो ये कि जबूर 99 को कई लोग गाते भी हैं, यहोवा राज आप करदा है, और हम में से बहुतेरों को ये जबूर आता भी है और हम गाते भी हैं। लेकिन जब मैं इस जबूर की बात करता हूं तो इब्रानी जबान में इस जबूर का कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि इब्रानी स्क्रिप्ट में यह जबूर की किताब जो शायरी की सूरत में लिखी गई, इसका हमें कोई खास टाइटल हमें नजर नहीं आता। और इस जबूर में खुदा की कुद्दूसियत का अजीम तरीन बयान हमें मिलता है कि हमारा खुदा किस कदर बुजुर्ग, पाक और आली है। और बाद में जब हम यसाया नबी की किताब में पहुंचेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि यसाया 6 बाब में किस तौर पर हम करोबीम को और सराफीम को खुदा के हुजूर कुद्दूस कुद्दूस और कुद्दूस कहते हुए सुनते हैं बारहा बार, चूंकि खुदा है कुद्दूस और पाक है। और वो यहोवा खुदा की वहां पर तारीफ और तमजीद और स्ताइश करते हैं उसकी कुद्दूसियत के मुताबिक। हमने जबूर 98 में खुदा की शादमानी से मुताल्लिक बात की है, और अब इस 99 में हम खुदा के बादशाह होने, उसके राज करने के बारे में और उसके पाक और कुद्दूस होने की बाबत हम बाहम मिलकर सीखते हैं। खुदावन यानी यहोवा सल्तनत करता है। इस जबूर में, गोया पूरी जबूर की किताब में भी, लेकिन बिलखसूस जितना हमने मुतालिया किया, इसमें 3 मजामीर ऐसे हैं जिन मजामीर का आगाज ही इस बात से होता है खुदावन सल्तनत करता है। इसमें जबूर 93 यानी 93 है, फिर जबूर 97 है,
और फिर ज़बूर 99 है। इन तीनों मज़ामीर में हम इसी से इस ज़बूर का आगाज देखते हैं कि खुदावंद सल्तनत करता है। और फिर आज हम इस ज़बूर पर बात करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपें। खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपें। वो करोबियों पर बैठा है, जमीन लर्जे। इस ज़बूर की इस आयत के मुताबिक हम ये हकीकत देखते हैं कि खुदा सल्तनत तो करता है, वो राज तो करता है, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत और जो कुछ हमें आज तक नजर आ रहा है, इस सब कुछ संभालने वाला, कंट्रोल किसी के अख्तियार में है। कोई है जो इस सब को अपने इख्तियार आला के तहत संभाले हुए है। कोई है जो सल्तनत करता है और राज करता है। इसलिए तो हम उसको खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह कहते हैं। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह भी है। और जब खुदावंद खुदा, यहोवा खुदा, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, तो फिर कौमें क्यों ना कांपे, जमीन क्यों ना लर्जे। और अगर जमीन लर्ज सकती है, थरथरा सकती है, तो फिर इंसान क्यों खुदा के हुजूर कांपते, थरथराते और लरजते हुए खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाते? और क्यों नहीं लाते? और क्यों नहीं लाना चाहिए खुदा की तरफ रजू? और यकीनन खुदा का गजब नाफरमान दुनिया पर जब उंडेला जाता है, तो फिर दुनिया खुदा के बारे में कुफर भी बकती है, और बजाय इसके कि तौबा करके, नाला होकर, पशेमान होकर खुदा की तरफ रुजू लाए, इंसान खुदा की जात के बारे में अजीब अजीब बातें करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग मगरबी दुनिया में मौजूद हैं जो खुदा की जात के मुनकर हैं, और जब खुदा अपने कहर को उंडेलता है तो वो सोचते हैं ये खुदा कैसा खुदा है। और अबलीस ने रूहानी तौर पर उनकी अक्लों को इस तौर पर अंधा किया हुआ है, उन पर पर्दे डाले हुए हैं कि वो बजाय इसके के तौबा करके, ताइब दिल होकर खुदा की तरफ रुजू लाए, वो जाते इलाही की तकफीर करते हैं। यह बात बड़ी गौर तलब है। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है, यहोवा खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपें। एक लिहाज से चैलेंज के तौर पर मैसेज दिया जाता है, पैगाम दिया जाता है कि कांपो और थर थराओ। वो करोबियों पर बैठा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि मैं करोबी के बारे में इस वक्त तो बहुत कुछ बताने से आजिज हूं, लेकिन याद कीजिए, बाज़ औक़ात हम पिक्चर्स में इंसानी तस्वुरात देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की इमेजेस बनाई जाती और उनको पर लगाकर करोबीम के तौर पर पेश किया जाता है। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम अहद के संदूक को देखते हैं, वहां पर इस तरह की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। बेबी की सूरत में करोबीन बेबी नहीं होते या बेबीज नहीं होते।
ये एक रूहानी मखलूक है। खुदा के तख्त को उन्होंने घेरा हुआ है अपनी की जाने वाली परस्तश और खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की हम्द के जरिया से। वो करोबियों पर बैठा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन करोबियों ने खुदा को अपने सर पर बैठाया हुआ है। नो, जो अंग्रेजी जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो करोबियों में है, उनके दरमियान है। गोया खुदा के तख्त को इन करोबीन और सराफीम ने घेरा हुआ है खुदावन की हम्द और सताइश और उसकी तमजीद करने के लिए। और ज़बूर नवीस कहता है कि अगर करोबीम खुदा के तख्त को अपनी सताइश के वसीला से घेरे हुए हैं, तो फिर इंसान लरजता क्यों नहीं, कांपता क्यों नहीं? जमीन लरज उठती है लेकिन इंसान नहीं है। एक बात जो इन दो आयात में हमें नजर आती है वो ये है कि यहोवा खुदा सल्तान है तो इसीलिए सल्तनत करता है, बादशाह है तो इसीलिए बादशाही करता है। इस वक्त वो मेरे और आपके यानी मोमिनीन के दिल के तख्त पर राज करता है, बैठा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं और आप अपने खुदावंद की हम्द और सताइश और तमजीद और सना के जरिया से, उसकी प्रस्तश के वसीला से खुदा के तख्त को घेरे हुए हैं? रूहानी बात कर रहा हूं। हम प्रस्तश का बखूर खुदा के हुजूर जलाते हैं? यह सवाल है जो खुदावन मुझसे और आपसे आज पूछ रहा है, और चैलेंज के तौर पर इस बात को लेने की जरूरत है, क्योंकि खुदा मेरी और आपकी आवाज से कहीं ज्यादा हमारे दिल की हालत पर निगाह करता है। जब करोबियों की बात हो रही है तो यह जमीन पर जो खैमाए इज्तिमा और बाद में हैकल थी, वहां की भी बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ वो आसमानी तख्त की भी बात हो सकती है। दोनों बातें दुरुस्त है कि करोबीम ने खुदा के तख्त को अपनी सताइश यानी की जाने वाली परस्तिश के जरिया से घेरा हुआ है। अब आयत 2 हम देखते हैं। खुदावन सयून पर बुजुर्ग है, खुदावन सयून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। जब यहां हम खुदा के बुजुर्ग होने की बात करते हैं तो इसके माना खुदा अजीम है, खुदा बड़ा है, उस जैसी और कोई शख्सियत नहीं है, उसकी मानिंद कोई और नहीं है, इसलिए उसको बुजुर्ग के तौर पर, एक अजीम तर हस्ती के तौर पर पेश किया जा रहा है। वो आसमान पर भी बुजुर्ग है, बड़ा है, अजीम है। मलाइके समावी उसकी सताइश और परस्तिश करते हैं, और जमीन पर भी जब वो खैमाए इज्तिमा में उसकी हजूरी होती, खुदा के लोग वहां भी उसकी इंतहाई पाकीज़गी से सताइश और परस्तिश करते हैं।
और आज की दुनिया में उसकी उस लायक तौर पर तो परस्तश नहीं होती। लेकिन याद कीजिए कि एक वक्त आ रहा है जब हर एक जबान उसका इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। सयोन यरूशलेम का कदीम यानी पुराना नाम है, और आप जानते हैं यरूशलेम को खुदावंद का शहर भी कहा जाता है। यह दाऊद का शहर है। यरूशलेम और इस्राएल की सरजमीन से खुदावंद ने कितना उन्स और कितना प्यार किया है। आप जानते हैं कि मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह भी उन्हीं इलाकों में आए, और आपने यरूशलेम में ही मेरे और आपके गुनाहों का दाम अपने कीमती खून से चुकाया है। और फिर लिखा है वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है, यानी सबसे अजीम मर्तबत वो है, ऊंचा और बुजुर्ग वो है, उस जैसा कोई और माबूद नहीं है। माबूदों में कौन उसकी मानिद है। ये जबूर नवीस खुदा की अजमत, खुदा की सल्तनत, खुदा की कुद्दूसियत और उसकी पाकीज़गी का जिक्र करता है। आयत 3 लिखा है वो तेरे बुजुर्ग और मोहीब नाम की तारीफ करें। तेरे बुजुर्ग और मोहीब नाम की तारीफ करें। वो कुद्दूस है। कौन तारीफ करे? कौमें और उम्मतें और अहले जमीन खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की हम्द करें। क्यों करें? इसलिए कि खुदा कुद्दूस है। अब हम यहां यह देखते हैं कि खुदा बुजुर्ग है, अजीम और आली मर्तबत, पाक और कुद्दूस, और वो कुदरत वाला है। इसलिए उसके नाम की तारीफ की जानी चाहिए। और इस ज़बूर में आयत 3 में भी, और फिर आयत 5 में भी, और आयत 9 में भी यहोवा खुदा के पाक और कुद्दूस होने का हमें जिक्र मिलता है कि वो किस कदर पाक और बुजुर्ग और आली है। लोग, कौमें और उम्मतें ऐ यहोवा खुदा तेरी तारीफ करें, क्योंकि तू तारीफ के लायक है, तू बुजुर्ग है, तू मोहीब है, वो जिसका डर और खौफ कौमें माने। इसलिए तमाम कौमों और उम्मतों को ऐ खुदा तेरी तारीफ करने की जरूरत है। और फिर आयत 4, बादशाह की कुव्वत और इंसाफ, बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया है। इस आयत में हम इस हकीकत को देखते हैं कि जो बादशाह है, जो राज करता है, कौन है भला? यहोवा खुदा। उसके हुजूर में ज़बूर नवीस तारीफ करते हुए इस बात का बारहा बार इकरार करता है कि वो इंसाफ पसंद है। वो नारास्ती से काम नहीं लेता, बल्कि रास्ती से काम लेता है। इस दुनिया में जब तक आप और मैं हैं, मुमकिन है, पॉसिबल है, इंसाफ नाम की कोई चीज शायद ढूंढे ना मिले। इवन उन इंस्टीट्यूशन से भी जहां हम इंसाफ का तकाजा करते हैं, लोगों से नहीं, उन इंस्टीट्यूशन से नहीं,
लेकिन याद रखिए, इस दुनिया में खा हम कितने ही पिस क्यों ना रहे हो, कितनी ही ना इंसाफी क्यों ना की जा रही हो, इस बात को याद रखने की जरूरत है कि यहोवा खुदा जो बादशाह है, जो अपनी बादशाही को कायम रखता है, वो कुव्वत और इख्तियार से भरा हुआ है और वो इंसाफ को पसंद करता है, क्योंकि उसकी जात में जरा भी किसी की तरफदारी नहीं है। अहद जदीद में भी हम इस बात को देखते हैं हवाला जात की सूरत में कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो कोई तौबा करके खुदा की तरफ रजू लाए, खुदा अपने खानदान में उसको कबूल और एक्सेप्ट करता है। और लिखा है, खुदा जो कुव्वत वाला है, वो इंसाफ पसंद है और वो रास्ती को कायम रखता है। मुसलसल कंटिन्यूअसली उसकी जात में जो कुछ है वो सदाकत से ताल्लुक रखता है। उसकी जात में कोई नारास्ती बसी हुई नहीं है, वो रास्ती से ही काम लेता है। और वो खुदा वो है जिसने इसराइल में अपने अदल को कायम रखा, अदल और सदाकत को, इंसाफ और रास्ती को, इंसाफ और सच्चाई को, हक को उसने याकूब पर राइज किया। से मुराद यह है कि उसने कौम बनी इसराइल पर अदल और इंसाफ को कायम किया है। और हम जानते हैं कि जब कभी कौम बनी इसराइल अगरचे खुदा की चुनिंदा कौम थी, उनका साथ भी दिया जब वो रास्ती से खुदा के साथ चलते थे, लेकिन जब डंडी मारी तो खुदा ने इंसाफ भी किया, खुदा ने अपने अदल को कायम किया और उनको सजा भी दी है। यह वो हकीकत है जो खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम में देखते हैं। और आयत 5 इन गुजरी 4 आयात के निचोड़ और खुलासे के तौर पर है। मैं उसी आयत तक ठहरूंगा जहां लिखा है, तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो, यानी हमद और स्ताइश और तारीफ और हालेलुया उसकी सनाखा हो तुम। और यह किसकी बाबत लिखा है? तमाम कौमों और उम्मतों को, कि तुम खुदावंद, खुदा जो हमारा खुदा है, उसकी तमजीद करो। कौमों और उम्मतों के कई माबूद हैं, वो शायद हमारे खुदावंद खुदा से वाकफियत नहीं रखते, और यह हमारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी इस अजमत को और उसकी कुदूसियत को और उसकी रास्ती को और अदल के कायम रखने को दुनिया पर जाहिर करें। क्यों? इसलिए कि वो कुदूस है, 5वीं आयत, और फिर उसके बाद 9वीं आयत। लेकिन यहां हम देखते हैं, खुदावन हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पांव की चौकी पर सिजदा करो। क्यों? क्योंकि वो कुदूस है। पांव की चौकी से मुराद कतई तौर पर यह नहीं है कि खुदा किसी चौकी के ऊपर, किसी मेज पर या किसी स्टूल के ऊपर उसने अपने पांव रखे हुए। यह तो सिर्फ हमारे समझने के लिए यह बात है कि खुदाबंद खुदा के चरणों में आ जाओ, उसको सिजदा करो, क्योंकि वो कुदूस है। और मेरे पास और आपके पास यही एक अहम तरीन पैगाम और मैसेज है कौमों और उम्मतों तक पहुंचाने के लिए, कि लोग इस्राएल के खुदा को
और मेरे और आपके खुदा को, यहोवा खुदा को जो मुझसे और आपसे प्यार करता है और मसीह यस्सु में हमारा आसमानी बाप है, उसको कबूल करने वाले और उस पर ईमान लाने वाले हों। और चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम इस खुदा का इश्तिहार कौमों और उम्मतों में जाकर देने वाले हों। जहां कहीं हमारा उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ हमारे रवाबत है, जिन लोगों के साथ हमारे असर रसूख है, हम उनको इस यहोवा खुदा की बाबत बताएं कि वो किस कदर अजीम है। क्योंकि अगर आज नहीं तो कल इन कौमों और उम्मतों को उसके हुजूर जरूर झुकना होगा और उसके नाम की तारीफ करनी होगी, उसके नाम की सताइश करनी होगी। इसलिए मेरे अजीजों, आए हम इस बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद की पहचान के लिए अगर हासिल है तो शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तमजीद करने वाले हों। खुदा के इस तख्त को हम सताइश और परस्तश से घेरने वाले हों। बदी और नापाकी, बदगोई और नाइंसाफी की बदबू से और धुएं से उसके तख्त को घेरने वाले ना हों। उसकी शान के शाया पाकीज़गी में, क्योंकि वो पाक है, हम उसकी सताइश और तमजीद करने वाले हों। और दूसरे नंबर पर हम उस खुदा का हर जा इश्तिहार देने वाले हों कि वो कैसा अजीम और माबूदों में मुमताज है, जिसकी मानिंद कोई और नहीं है। उसकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वही खुदा अब मसीह यस्सु में मेरा और आपका आसमानी रूहानी बाप भी है। हम उसके प्यार के लिए शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार हूं जिसका इजहार उसने सलीब पर किया है, और उसकी इस अफर को, पेशकश को कबूल करें, क्योंकि लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपका ताल्लुक खाक किसी ही मजहब और दीन से क्यों नहीं है, अगर आप इस खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह को नहीं पहचानते और मसीह यस्सु को, जिसके वसीला से मेरी और आपकी निजात का इंतजाम हुआ है, तो केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में दे देने वाले हों, ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। और खुदावंद यही चाहते हैं कि हम उनकी सताइश और परस्तिश करें। मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं, जहां कहीं है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपने सरों को झुकाकर खुदावंद की सताइश और तारीफ कर सकते और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। हां, आप बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद हैं। आपकी अजमत और बुजुर्गी के मैं गुण गाता हूं, क्योंकि आप सताइश के लायक हैं, आप कुद्दूस हैं और आप आज भी राज करते हैं, क्योंकि बादशाहों के बादशाह हैं। खुदाबंद, अगर आज मेरे सामईन और नाजरीन में से किसी ने अभी तक आपको अपना दिल नहीं दिया, तो मुमकिन कीजिए कि पाक रूह की तहरीक और कुदरत से वो कायल हूं और अपना जीवन आपके नाम कर देने वाले हो। और इसी तरह इन तमाम अजीजों में अगर कोई भी किसी तरह के स्ट्रेस और बोझ तले दबा हुआ है, खा वो बीमारी का बोझ है, खा कानूनी तौर पर किसी टेंशन में मुब्तला है, खा हालात के सबब से डिस्टर्ब और तंग है, मिन्नत करता हूं कि ऐ खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से
अपने लोगों को शिफा, सुख, चैन, राहत और आराम बख्शिए, ताकि आपका बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। आज शब की हमारी इस दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। जब खुदावंद ने चाहा तो फिर ये खाकसार अगली कड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।